हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के बच्चों का हिंदी से महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय लेकर आए हैं। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीवन परिचय 100% तैयार करके जाइएगा। पेपर में आपको देखने को 100% मिलेगा। तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऑल सब्जेक्ट की यहाँ से तैयारी आपकी पक्की हो सके। यहाँ पर देखिए जो मैं जीवन परिचय लेकर आया हूँ ये है आपका कवि का महत्वपूर्ण जीवन परिचय। देख सकते हैं क्या है आपका महादेवी वर्मा जी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध ये है कवि और इनका हर साल पेपर में आना तय है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो ये 23 के लिए इंपॉर्टेंट बनाया गया है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जीवन परिचय आप जब भी लिखे ना तो आपको क्या क्या चीजें पर ध्यान देना है। सबसे पहले नंबर, आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ब्लू पेन एंड ब्लैक पेन, दो पेन का यूज करना है। इसके बाद आप देखिए यहां से जिस भी कवि के या लेखक के जीवन परिचय लिख रहे हैं तो ऊपर टॉप में सबसे पहले उनके विषय में लिखिए कि किसके बारे में लिख रहे हैं। जैसे कि महादेवी वर्मा जैसे लिखा गया है, इन इसको लिखने के बाद यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। ओके, इसके बाद देखिए सबसे पहले नंबर आपको क्या करना है, यहां पर देखिए लिखा गया है इनके बारे में कि महादेवी वर्मा का जन्म यहां पर देखिए सन 24 मार्च 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध नगर फारुखाबाद में हुआ था। तो देखिए किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो उनका जन्म स्थान और जन्म किस सन में हुआ था इस पर ज्यादा फोकस करके अच्छे से लिखना होता है। इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद देखिए उनकी माता हेमरानी साधारण कवित्री थी। उनकी जो माता थी महादेवी वर्मा जी की वो एक क्या थी, साधारण कवित्री थी। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, एवं श्री कृष्ण, देखिए श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थी। उनकी जो माता थी वो भगवान श्री कृष्ण में अटूट, अटूट मतलब जिस पर पूरा विश्वास किया जा सके, अटूट विश्वास यानी श्रद्धा रखती थी। अब देखिए नाना एवं माता के इन गुणों का महादेवी वर्मा पर भी प्रभाव पड़ा था। यानी उनके जो नाना थे उनकी माँ का और उन पर भी ये जो प्रभाव है उस पर भी पड़ता आ रहा था, इसी को लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह हो चुका था। ठीक है, किसके साथ, तो स्वरूप नारायण वर्मा जी को वर्मा जी से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे उस चीजों को लिखा गया है। इसके बाद देखिए किंतु इन्हीं दिनों उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। यानी कि उन्हीं दिन, कुछ ही दिन बीते थे कि उनकी जो माता थी उनका क्या हो गया, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। अब देखिए माता का साया सर से उठ जाने पर भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। यानी कहने का मतलब जब उनका माता का देहांत हो गया तो उसके देहांत के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। इसके बाद तथा पढ़ने में और अधिक मन लगाया। यानी कि जो पढ़ाई थी, अध्ययन का कार्य था, उसको पीछे नहीं छोड़ करके और भी उसमें मन लगाकर अच्छा से जारी रखा। इसके बाद देखिए इसकी फलस्वरूप उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। यानी कि जो भी थी मैट्रिक की परीक्षा थी, एमए की पढ़ाई जितनी भी उन्होंने पढ़ी रखी वो फर्स्ट डिवीजन से अपना परीक्षा का उत्तीर्ण किया था, यानी पास किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया कि सर्वप्रथम सबसे पहले उनकी रचना थी चांद पत्रिका। कौन थी, चांद पत्रिका प्रकाशित हुई थी। ठीक है, सबसे पहले उनकी पत्रिका कौन थी, तो चांद पत्रिका। बहुविकल्पी में अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि महादेवी वर्मा जी की सबसे पहली रचना कौन थी, तो चांद पत्रिका, याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद ये चांद की संपादिका भी रही। यानी कि चांद को उन्हीं ने संपादित किया है, तो ये लिखा गया है। ठीक है, उन्हें सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद, देखिए कौन सा, सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद, दोनों ये गवर्नमेंट के द्वारा उनको सम्मानित किया गया। देखिए सेक्सरिया तथा मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि सन 1983 ईस्वी में हिंदी साहित्य के गौरव का वर्ष रहा। ठीक है, हिंदी साहित्य के गौरव का क्या रहा, वर्ष रहा। इस वर्ष महादेवी वर्मा को इनकी काव्य ग्रंथ, यानी कि काव्य ग्रंथ कौन है, यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, कौन सा, यमा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने एक, यहां पर देखिए थोड़ा सा इधर चला गया है, 1 लाख, यहां पर देखिए 1 लाख रुपए का भारत भारती, यहाँ पे भारत भारती पुरस्कार देकर
उनकी साहित्य सेवाओं का सम्मान किया गया। ठीक है, कितने 1 लाख रुपए दे करके और भारत भारती पर इसको पुरस्कार के माध्यम से साहित्य सेवाओं में सम्मान किया गया। अब देखिए महादेवी वर्मा का निधन सन 11 सितंबर 1987 को हो गया। यानी महादेवी वर्मा जी का निधन जो है, मृत्यु स्वर्गलीन हो गई 11 सितंबर 1987 ईस्वी में। तो आपको जीवन पर्ची लिखना है तो उनका जन्म किस सन में हुआ था, उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम और जन्म स्थान, और वो कौन सी पढ़ाई की है, ठीक है, और उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, ये चीजें, और उनका स्वर्गवास का समय यानी कि जब मृत्यु हुआ कौन सा समय था, यही इंपॉर्टेंट चीज लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको रचना भी लिखना है, बोला गया है रचना, तो ध्यान समझिएगा। रचना अतीत के चलचित्र उन्हीं की रचना है। ठीक है, एक देखिए समृद्धि की रेखाएं, ये भी उन्हीं की रचना है। श्रृंखला की कड़िया, ये भी उन्हीं की रचना है। पथ के साथी उन्हीं की, ये सभी बहुत सारी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। यहाँ पे आदि लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि यमा नाम से, ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। यमा नाम से, देखिए यमा नाम से इनकी विशिष्ट गीतों का प्रकाशित हुआ है, और संधिनी और आधुनिक कवि भी इन्हीं की गीतों के संग्रह है। तो आपको जीवन पर्ची में इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना होता है, तब जाकर के आपको 3 नंबर अचीव होता है या दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जीवन पर्ची में जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं, यहाँ पे उनका बड़ा वाला में हेडिंग लगा कर यहाँ पे जीवन पर्ची लिखेंगे। उनके जीवन पर्ची में जो इम्पोर्टेंट, जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम, उन्होंने कितना पढ़ाई किया है, उनका यहाँ पे जो रचना है उन रचनाओं को लिखेंगे, उनका मृत्यु कब हुआ था, ये चीजें उनको लिखा जाता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि बोर्ड एग्जाम में लिखने पर ध्यान दिया जाता है, नहीं तो नंबर कट दिया जाता है। तो देखिए ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की अगर अच्छी से तैयारी चाहते हैं, और पीडीएफ भी इसका दे देंगे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहां से ज्वाइन हो जाइए, वहां पीडीएफ भी दिया जा रहा है। ठीक है, पीडीएफ ले लीजिएगा, और सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।